Jai Hind and Site Assessments. I welcome you all to FCAT 1 2026 सीरीज का पार्ट 2। इस पर्टिकुलर वीडियो में हम ट्राई करेंगे कि हम डिफेंस वाले जितने भी स्पेस प्रोग्राम्स एक्सेट्रा अभी न्यूज़ में रहे हैं वो सारे क्वेश्चंस कंप्लीट करें। ऑल्सो मैंने काफ़ी सारे फर्स्ट हु इज़ हु या फिर कोई अगर इंपॉर्टेंट अवार्ड है वो इस वीडियो में कवर किया है विच यू कैन सी कमिंग अप इन द एग्जामिनेशन। मेक श्योर इस वीडियो को अच्छे से देखो। ऑल्सो पार्ट 1 करे, काफ़ी टाइम हो गया है, उसको अच्छे से एक बार रिवाइज कर लेना वापस से वंस यू आर डन वॉचिंग दिस पर्टिकुलर वीडियो, ठीक है। ऑल्सो कीपिंग इट वेरी क्लियर, सिर्फ और सिर्फ 3 वीडियोस देखनी है, एफकैट पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। उसके बाद 100 करंट अफेयर्स में यही जो करंट अफेयर्स आपको अभी पढ़ा रही हूँ वो मैं रिवाइज कराऊंगी, ठीक है। मैक्सिमम 50% क्वेश्चन यहीं से होंगे और फिर हम करेंगे डिफेंस की एक अलग से वीडियो जिसमें स्टैटिक और करंट अफेयर्स हम पढ़ेंगे, ठीक है। इज इट क्लियर? दैट्स ऑल यू नीड टू डू फॉर योर एफकैट एग्जामिनेशन। आपकी जितनी भी करंट अफेयर्स की रिक्वायरमेंट है 6 महीने में, जो भी एग्जाम में पूछा जाएगा 6 महीने की करंट अफेयर्स से, वो इस एक सिंगल वीडियो में कवर हो जाएगा। ऑल्सो इन केस यू आर लुकिंग आउट फॉर एन एफकैट क्रैश कोर्स की जहां से सिर्फ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर करके एग्जाम क्लियर कर सको आप, यू कैन ऑफ कोर्स गो फॉर एफकैट 1 2026 क्रैश कोर्स। द लिंक फॉर दिस सेम विल बी डाउन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। इनसाइड एसएसबी ऐप डाउनलोड करके यू कैन यूटिलाइज वन ऑफ द बेस्ट बैचेस ऑफ इनसाइड एसएसबी फॉर द एफकैट एग्जामिनेशन। और इसी के साथ हम स्टार्ट करते हैं अपना फर्स्ट क्वेश्चन, दैट इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग मुध न्यूमा एयर बेस इज इनकरेक्ट। बहुत ध्यान से सुनना, आज बता रही हूँ प्रिडिक्ट करके 100% ये आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा ही आएगा, तो कान खोलकर सुनना एक एक स्टेटमेंट, कहीं ना कहीं से क्वेश्चन डेवलप होगा। सबसे पहले आते हैं मुध न्यूमा एयरबेस जो है ये कहाँ पर, इट इज़ इन लद्दाख और अभी से रिसेंटली इनॉग्रेट किया है हमारे चीफ ऑफ एयर स्टाफ ने। कहाँ पर? ऑफकोर्स लद्दाख में, बाय लैंडिंग C-130J सुपर हर्कुलस एयरक्राफ्ट। अब मैं आपसे कुछ कुछ क्वेश्चंस पूछने वाली हूँ इस वीडियो में, आप सबको से नीचे कमेंट में आंसर करना है। जिसने भी सारे आंसर सही दिए उसकी कमेंट को मैं क्या करूँगी, पिन करूँगी, और जो भी बच्चे आंसर नहीं कर पा रहे हैं वहाँ पर जाके आप प्लीज़ एक बार आंसर रीचेक कर लेना। सबसे पहली बात, हमारे चीफ ऑफ एयर स्टाफ कौन है? दूसरी बात, जो ये आपको C-130J सुपर हर्कुलस एयरक्राफ्ट बताया है, ये कौन से टाइप का एयरक्राफ्ट है? इज इट अ ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट और अ फाइटर एयरक्राफ्ट? इन केस इट इज़ अ ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट, ये हमने कौन सी कंट्री से खरीदा है? यूएसए से लिया है या फिर यूके से लिया है? कहाँ से लिया है? जल्दी से नीचे कमेंट करो। एंड ऑफ कोर्स ये सारे जो क्वेश्चंस हैं मैं इनको डिफेंस करंट अफेयर्स वाली जो वीडियो है जिसमें स्टैटिक भी पढ़ाऊंगी उसमें कवर करूंगी, ठीक है, तो टेंशन मत लेना। ऑफ कोर्स आई विल टीच यू ऑल ऑफ दिस। फिर आते हैं, ऑफ कोर्स ए सही हो गया। बी पे अगर मैं बात करूं, मुद न्योमा जो है ये 4th इंडियन एयरफोर्स बेस बनता है लद्दाख में, क्या ये सही है? यस, दिस इज ऑल्सो एब्सोल्युटली करेक्ट बिकॉज एक तो है आपका ले एयरफोर्स स्टेशन, दूसरा जो है दैट इज थॉइस एयरबेस, ठीक है। ये वही जगह है जो सपोर्ट करती है सियाचिन वाले ऑपरेशंस को। तीसरा जो है दैट इज योर कारगिल एयरपोर्ट, और अब जो चौथा बना है दैट इज दिस वन, मुध न्यूमा एयरबेस, ठीक है। अब ये जो है ये क्या है, इसको रिसेंटली अपग्रेड किया गया है मुध न्यूमा को एज एन ALG, एडवांस लैंडिंग ग्राउंड। बहुत ध्यान से सुनना, ठीक है। ये क्या बनता है? ये बना इंडिया का हाईएस्ट फाइटर केपेबल एयरफील्ड। ओ माय गॉड गाइस, दैट्स व्हाई दिस क्वेश्चन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इफ यू सी द ऑल्टीट्यूड, ये कितने पे है? 13,700 फीट पे है। ये अपने आप में वर्ल्ड का 5th हाईएस्ट फाइटर केपेबल एयरबेस है और इंडिया का हाईएस्ट, इसलिए बहुत ज़रूरी है एफकैट में ये क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। अब आप बोलोगे मैम मैंने तो इन चारों के अलावा भी और सुने हुए हैं, जैसे कि अगर मैं बात करूं मैम फुकचे, ठीक है, फुकचे सुना है मैंने, या फिर दौलत बेग ओल्दी सुना है, तो ये सारे क्या हैं? दीज आर ऑल्सो एडवांस लैंडिंग ग्राउंड्स, बट ये सारे हमारे क्या हैं? दीज आर 4 प्राइमरी बेसिस, ठीक है। तो जो दौलत बेग ओल्डी है ये कहाँ पर है? दिस इज एक्चुअली 16,600 फीट ऑल्टीट्यूड पे है, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा रिमोट पोजिशन पे है। एंड इट इज़ बेसिकली सर्विंग एज वर्ल्ड्स हाईएस्ट लैंडिंग ग्राउंड्स, ठीक है। लैंडिंग ग्राउंड वर्ल्ड का हाईएस्ट, ये भी आपको याद रखना है। फिर आ जाते हैं नेक्स्ट वन, दैट इज़ मुध न्योमा एयरबेस जो है ये अप्रॉक्सीमेटली 23 किलोमीटर दूर है फ्रॉम लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल विद पाकिस्तान, ठीक है। अब हमसे क्या पूछा गया था?
इनकरेक्ट स्टेटमेंट हम लोगों से पूछी गई थी, और इनकरेक्ट स्टेटमेंट यही है बिकॉज ये पाकिस्तान के साथ नहीं है, ये किसके साथ है, दिस इज एक्चुअली विद चाइना। ठीक है, ऑफ कोर्स चाइना वाला बॉर्डर अपने ले के साथ, मेन इशू तो वहीं पे रहता है। ठीक है, याद रहेगा, इट हैज़ ऑल द इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, यू विल श्योरली सी अ क्वेश्चन कमिंग फ्रॉम हियर, रिमेंबर दिस केयरफुली, स्टार मार्क दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। ठीक है, moving on to the next question now, that is that which of the following statement regarding aircraft that were recently seen in the news is या फिर are incorrect। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे किसकी, we'll be talking about new maintenance repair and overhaul facility जो है भी recently कहाँ पर सेटअप की जा रही है, बेंगलुरु में की जा रही है। फॉर विच एयरक्राफ्ट, अभी अभी एयरक्राफ्ट हमने डिस्कस किया था, यही है जो लैंड हुआ था कहाँ पर, एट मुध न्यूमा एयरबेस, राइट। तो ये जो है इसकी बेसिकली मेंटेनेंस, रिपेयर और ओवरहॉल वाली फैसिलिटी यहाँ पे डेवलप की जा रही है, और ये एयरक्राफ्ट किसके पास है, इंडियन एयरफोर्स के पास है। ठीक है, तो क्या ये सही है, यस दिस इज एब्सोल्युटली करेक्ट। फिर आ जाते हैं सेकंड वन, दैट इज C-130J सुपर हर्कुलस जो है ये क्या है, ये एक 4 इंजन मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है। अब जिसको डाउट था, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, ये क्या एक ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है। ठीक है, जो कहाँ से, कौन सी कंट्री से, इट इज़ फ्रॉम यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, तो ये भी बिल्कुल सही है। फिर आते हैं सारस MK2 जो है इंडिया का फर्स्ट मल्टीपर्पज सिविलियन एयरक्राफ्ट है, जो कि क्या है, दिस इज अ लाइट ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट, इस वाली कैटेगरी में आता है। तो क्या ये सही है, यस दिस इज एब्सोल्युटली करेक्ट। ये इंडिया का फर्स्ट मल्टीपर्पज सिविलियन एयरक्राफ्ट है जिसने अपनी फर्स्ट जो टेस्ट फ्लाइट है वो कब करी है, इसकी टेस्ट फ्लाइट होने वाली है दिसंबर 2027 में। ठीक है, ऑल्सो दिस इज अ 19 सीटर एयरक्राफ्ट जो अभी रिसेंटली किसने डेवलप किया है, दिस इज डेवलप्ड बाय नेशनल एरोस्पेस लेबोरेटरीज बेंगलुरु, नाल बेंगलुरु, ऐसे याद रखना, इन कोलैबोरेशन विद whom, इन कोलैबोरेशन विद CSIR। व्हाट इज इट, इट इज काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसके थ्रू जितनी भी टीयर 1, टीयर 2 या टीयर 3 सिटीज़ हैं उसके बीच में कनेक्टिविटी जो है वो काफ़ी इंप्रूव होगी। तो ऑफ कोर्स ये वाली जो स्टेटमेंट है वो हो जाती है गलत, डी इज़ द आंसर, बिकॉज यहाँ पर DRDO नहीं है, DRDO की जगह क्या है, व्हाट इज़ इट, इट इज़ बेसिकली CSIR। ठीक है, नाल विद CSIR। ओके, moving on to the next question now, that is इंडियन आर्मी ने भी रिसेंटली न्यू कमांडो बटालियंस जो हैं उनको रेज किया है ताकि हमारी स्ट्राइक कैपेबिलिटीज जो हैं वो क्या हो सके, बूस्ट हो सके। सो क्वेश्चन जो पूछा गया है दैट इज इस बटालियन का नाम क्या है, आंसर क्या हो जाएगा, भैरव। भैरव इज द नेम, और ये जो न्यूली रेज लाइट कमांडो यूनिट्स हैं इसमें ऑलमोस्ट 250 सोल्जर्स होंगे। ठीक है, जिनको कहाँ से लिया जाएगा, इन्फेंट्री बटालियंस जो है वहाँ से लिया जाएगा, और इन बटालियंस का जो एम है दैट इज स्विफ्टली स्ट्राइक कैपेबिलिटीज जो हैं उनको इम्प्रूव करना, जहाँ पर भी पैरा स्पेशल फोर्सेस की रिक्वायरमेंट है। ठीक है, याद रहेगा। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ, दिस इज रिगार्डिंग व्हाट, रीसेंट स्पेस मिशंस। पूछा गया है कौन सी स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है रिगार्डिंग द स्पेस मिशन। क्वेश्चन कैसा आ सकता है, जैसे कि इफेक्ट 19 सैटेलाइट जो है किसने लॉन्च की, इजराइल ने की है। कौन सा रॉकेट यूज किया गया था, शेवित रॉकेट जो है उसे यूज किया गया था टू लॉन्च इट। कौन से एयरबेस से लॉन्च की गई है, पलमाचिम एयरबेस। ठीक है, याद रखना, पलमाचिम एयरबेस से इसको लॉन्च किया गया है। साथ के साथ ये पूछा जा सकता है किस टाइप की सैटेलाइट है, जैसे ये जो है सिंथेटिक अपर्चर रडार बेस्ड रिकॉन्जनेंस सैटेलाइट है, इसके थ्रू हाई रेजोल्यूशन इमेज, चाहे रात हो या फिर दिन हो, चाहे कैसा भी वेदर हो, हाई रेजोल्यूशन इमेज जो है वो इजीली क्या की जा सकती है, इसके थ्रू क्लिक की जा सकती है। ठीक है, अब इससे क्या होगा, दे कैन मॉनिटर एनी काइंड ऑफ थ्रेट, चाहे वो ईरान के एंड से हो, सीरिया के एंड से हो, या फिर हिजबुल्ला। एज यू ऑल नो कि दे कंसिडर, लाइक इजराइल कंसिडर दीज कंट्रीज एज व्हाट, थ्रेट्स, राइट। फिर आते हैं IMAP मिशन। ठीक है, ये जो मिशन है किसने लॉन्च किया है, नासा ने किया है। फुल फॉर्म इज वेरी इंपॉर्टेंट, इंटरस्टेलर मैपिंग एंड एक्सेलरेशन प्रोब मिशन। ठीक है, इसके थ्रू हेलियोस्फीयर हुआ, या फिर अगर मैं बात करूं L1 दैट इज अर्थ सन लैरेंज पॉइंट, इसके थ्रू
एनर्जेटिक पार्टिकल्स जो हैं उनको क्या किया जाएगा, इन सारी चीज़ों को स्टडी किया जाएगा, ठीक है। सो आई होप दैट दिस इज़ वेरी वेरी क्लियर टू यू। इसके थ्रू रिसर्चर्स ये समझ पाएंगे कि स्पेस का वेदर जो है उसका क्या इम्पैक्ट होता है अर्थ पे और साथ के साथ सोलर सिस्टम पे, ठीक है। क्लियर हो गया। तो ऑफ कोर्स ए और बी बिल्कुल सही, आंसर क्या हो जाएगा, सी, दैट इज बोथ ए एंड बी आर करेक्ट। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ, दैट इज कौन सा डिजिटल प्लेटफॉर्म है जिसको लॉन्च किया है हमारे प्राइम मिनिस्टर ने ऑन 12 सितंबर और इसके थ्रू इंडिया के जो मेन्यूस्क्रिप्ट हेरिटेज है उसको क्या किया जा सकता है, डिजिटलाइज करके प्रिजर्व किया जा सकता है। द आंसर फॉर द सेम इज व्हाट, जल्दी बताओ, कमेंट करो। ज्ञान भारतम पोर्टल है ना, ठीक है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, नाउ दिस इज रिगार्डिंग व्हाट, एशिया का लार्जेस्ट रेल ऑपरेशन कमांड सेंटर जो है कहाँ इस्टेब्लिश किया गया है, ठीक है। तो दिस इज फॉर व्हाट, दिस इज फॉर वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो इसका जो आंसर है दैट इज साबरमती अहमदाबाद, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, कैन कम अप इन द एग्जामिनेशन। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ, दैट इज 5 बीचेस हैं महाराष्ट्र के जिन्हें अभी रिसेंटली ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन दी गई है। दिस इज गिवन बाय द फाउंडेशन फॉर एनवायरमेंटल एजुकेशन, ठीक है। तो कौन से हैं बीचेस, द फर्स्ट वन इज श्रीवर्धन एंड नागांव, ये कहाँ पर है, बोथ ऑफ देम आर इन रायगढ़, ठीक है। फिर आते हैं परनाका, ये जो है कहाँ है, पालघर में है, और गुहागर एंड लडगहार ये कहाँ पर है, रत्नागिरी में है। तो ये 5 बीचेस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कैन बी आस्क्ड इन द एग्जामिनेशन। तो आंसर क्या हो जाएगा, बी। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ, दैट इज ऑथर्स और बुक्स गिवन है और देखना है हमें कि करेक्टली मैच्ड है भी या फिर नहीं, ठीक है। सबसे पहले हम लोग आएंगे DY चंद्रचूड़, इन्होंने अभी रिसेंटली एक बुक जो लॉन्च की है दैट इज व्हाई द कॉन्स्टिट्यूशन मैटर्स। तो क्या ये सही है, यस, दिस इज एब्सोल्युटली करेक्ट। ही इज ऑल्सो द 50th CJI ऑफ इंडिया, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, फॉर्मर चीफ जस्टिस है इसलिए बहुत जरूरी है, ठीक है। फिर आते हैं अभी जो CDS थे हमारे, दैट इज जनरल अनिल चौहान, ठीक है। इन्होंने अभी एक बुक रिलीज की है, रेडी, रेलेवेंट एंड रिसर्जेंट, शेपिंग अ फ्यूचर रेडी फोर्स। तो क्या ये सही है, यस, बोथ ए एंड बी आर करेक्ट, आंसर क्या हो जाएगा, सी, दैट इज बोथ ए एंड बी, ठीक है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ, दैट इज विच ऑफ द फॉलोइंग फर्स्ट जो हैं वो इनकरेक्टली मैच्ड है। सबसे पहले आते हैं पलाऊ। पलाऊ जो है यहाँ पे होस्ट किया गया है वर्ल्ड का फर्स्ट लाइव अंडर वाटर इंटरव्यू, और इसके थ्रू क्या शोकेस किया गया है कि हमें ओशन कंजर्वेशन पे ध्यान देना चाहिए। ये एक एनवायरनमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन है और करंट अफेयर्स जो एनवायरनमेंट से रिलेटेड हैं वो पूछी जाती है एग्जाम में, इसलिए बहुत जरूरी हो जाता है। उसके बाद आती है शेरी सिंह, ये कौन है, शी इज द फर्स्ट इंडियन जिन्होंने मिसेज यूनिवर्स 2025 का टाइटल जीता है। ये कहाँ पर होस्ट किया गया था, दिस इवेंट वॉज hosted in Manila, Philippines, ठीक है। फिर आते हैं चेन्नई। चेन्नई जो है वो बनती है फर्स्ट इंडियन सिटी जो फुल्ली इंप्लीमेंटेड है विद व्हाट, रियल टाइम फ्लड फोरकास्टिंग एंड स्पेशल डिसीजन सपोर्ट सिस्टम। क्या ये सही है, यस, दिस इज एब्सोल्युटली करेक्ट। फिर आते हैं अटल इनोवेशन सेंटर जो है, ये इंडिया का फर्स्ट ओवरसीज सेंटर कहाँ खोला गया है, सिंगापुर में। तो ये स्टेटमेंट है इनकरेक्ट, डी आंसर हो जाएगा, बिकॉज सिंगापुर में नहीं खोला गया है, दिस हैज बीन ओपन इन UAE, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, ठीक है। तो जो आबू धाबी IIT दिल्ली आबू धाबी कैंपस है वहाँ पे इसे ओपन किया गया है, याद रहना चाहिए ये, ठीक है, जरूरी है, कैन कम अप इन द एग्जामिनेशन। Moving on to the next question now, that is which of the following statement regarding the India's missile system is incorrect। सबसे पहले हम आएंगे आकाश NG मिसाइल, ठीक है। NG क्या है, इट स्टैंड्स फॉर नेक्स्ट जनरेशन। ये एक SAM सिस्टम है, दैट इज सर्फेस टू एयर मिसाइल। क्वेश्चन डायरेक्टली एग्जाम में आता है रेंज के ऊपर कि इसकी रेंज क्या है, 1000 किलोमीटर, 2000, 1500, दिस काइंड ऑफ अ क्वेश्चन इज आस्क्ड, या फिर पूछा जाता है किस टाइप की मिसाइल है। तो जल्दी से रेंज आप अभी नीचे कॉमेंट करो। इसे डेवलप किसने किया है, दिस इज डेवलप्ड बाय DRDO, और अभी इसका जो सक्सेसफुली इसको कंप्लीट इसका ट्रायल किया गया, दैट इज ऑल्सो डन बाय DRDO इटसेल्फ, ठीक है। मैन्युफैक्चर किसने किया है, भारत डायनेमिक लिमिटेड BDL ने, ठीक है। टॉकिंग अबाउट अग्नि प्राइम, ये क्या है, दिस इज अ नेक्स्ट जनरेशन क्रूज मिसाइल। नाउ दिस इज इनकरेक्ट, इट इज नॉट अ क्रूज मिसाइल, इट इज अ बैलिस्टिक मिसाइल, ठीक है, बैलिस्टिक मिसाइल है, याद रखना बहुत जरूरी है, ठीक है। इसकी स्ट्राइक रेंज कितनी है, 2000 किलोमीटर है, ठीक है। और अभी से रिसेंटली कहाँ से टेस्ट फायर किया गया, ये बहुत जरूरी है, बिकॉज दिस विल कम इन द एग्जामिनेशन। इसे टेस्ट फायर किया है फ्रॉम अ रेल बेस्ड मोबाइल लॉन्चर, तो इसके थ्रू हम और भी आगे बढ़े हैं। दिस हैज हेल्प्ड अस इनटू कीपिंग आवर लाइन ऑफ डिफेंस इवन बेटर, कि हम आज की डेट में ट्रेन से भी लॉन्च कर सकते हैं मिसाइल सिस्टम,
ठीक है। फिर आते हैं नेक्स्ट वन, दैट इज अनंत शस्त्र। ये क्या है? ये एक सरफेस टू एयर मिसाइल है। इसको क्या बोला जाता था पहले? क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल, दैट इज QRSAM भी बोला जाता था। अब इसका नाम अनंत शस्त्र है। इसको डेवलप किसने किया है? DRDO ने। दिस इज ऑल्सो एब्सोल्युटली करेक्ट। फिर आते हैं आकाश प्राइम। ये जो है अपग्रेडेड वर्जन है ऑफ वॉट? सरफेस टू एयर मिसाइल, जो कि केपेबल है ऑफ एनी काइंड ऑफ एरियल थ्रेट। अगर कोई भी एरियल थ्रेट है विद इन द रेंज ऑफ 25 to 30 किलोमीटर्स, तो आकाश प्राइम जो है उसको ईजिली क्या कर सकता है? एंगेज कर सकता है एंड डिस्ट्रॉय कर सकता है। क्लियर हो गया? तो आंसर क्या हो जाएगा? इनकरेक्ट पूछा था ना हमसे, तो इनकरेक्ट आंसर क्या है? बी जो है दैट इज इनकरेक्ट, बिकॉज ये क्रूज नहीं एक बैलिस्टिक मिसाइल है। ठीक है, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। सो इस क्वेश्चन में पूछा गया है रिगार्डिंग द फर्स्ट, की फर्स्ट इन स्पोर्ट जो है उसमें से कौन सी स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट? ठीक है, इनकरेक्ट है, ध्यान देना, यहाँ पे करेक्ट नहीं है, इनकरेक्ट है। सबसे पहले आएंगे अरियाना सबलंका। ये कौन है? शी हैज बिकम द फर्स्ट वुमेन सिंस सेरेना विलियम, जिन्होंने बैक टू बैक US ओपन टाइटल जो है वो जीते हैं इन 2025। बहुत बड़ी बात है यार। दिस इज हर 100th ग्रैंड स्लैम, 100th ग्रैंड स्लैम मैच। ठीक है, बहुत ज़रूरी, टेक अ नोट ऑफ इट। और ये सरीना विलियम्स के बाद बनने वाली फर्स्ट वुमेन ऐसी बनी है जिन्होंने बैक टू बैक US के ओपन टाइटल को जीता है। ठीक है, दिस कैन कम अप इन द एग्जाम। ये भी आ सकता है कि कौन से स्पोर्ट से रिलेटेड है, जैसे ये टेनिस से रिलेटेड है। ठीक है, फिर आते हैं आनंद कुमार वेलकुमार। ये कौन है? ही हैज़ बिकम द फर्स्ट एवर स्पीड स्केटिंग वर्ल्ड चैंपियन फ्रॉम इंडिया। ठीक है, जो ये चैंपियनशिप थी ये कहाँ पर थी? दिस वॉज इन चाइना। और जो इन्होंने रिकॉर्ड बनाए हैं, दैट इज फर्स्ट ऑफ ऑल ही वन अ गोल्ड मेडल व्हेन इट कम्स टू 1000 मीटर स्प्रिंट, और इनका जो टाइमिंग रहा है दैट इज व्हाट? 1 minute 24 seconds। ठीक है, ऑल्सो इनको ब्रॉन्ज मेडल भी मिला है। किसमें? ब्रॉन्ज मेडल ही गॉट इन 500 मीटर स्प्रिंट। ठीक है, फिर आते हैं अर्शदीप सिंह। अर्शदीप सिंह जो है ही हैज़ बिकम द फर्स्ट इंडियन बॉलर जिन्होंने 100 विकेट्स ली हैं इन T20 इंटरनेशनल। ठीक है, क्या ये सही है? यस, दिस इज एब्सोल्युटली करेक्ट। दिस ऑल्सो मेक्स हिम व्हाट? इन्होंने टोटल आज तक 64 मैचेस में 1329 डिलीवरीज करी, विच मेक्स हिम द फास्टेस्ट फास्ट बॉलर ग्लोबली जिन्होंने ऐसा माइलस्टोन रीच किया है। ठीक है, सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फिर आ जाते हैं स्मृति मंधाना। शी बिकेम द फर्स्ट इंडियन फास्ट बॉलर जिन्होंने 50 मैच जो हैं वो खेले हैं इन ईच ऑफ 3 इंटरनेशनल फॉर्मेट, दैट इज टेस्ट, ODI एंड T20s। क्या ये सही है? नहीं, दिस इज द इनकरेक्ट आंसर। प्लीज टेक अ नोट ऑफ इट। यहाँ पे स्मृति मंधाना नहीं होंगे, आंसर विल बी जसप्रीत बुमराह। ठीक है, जसप्रीत बुमराह। ठीक है, टेक अ नोट ऑफ इट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। Moving on to the next question now. This is regarding what? This is regarding 2026 Winter Olympics. तो अभी recently जो games है कहाँ पर host होंगे? This will be hosted in Italy. याद रखना, इटली में host किए जाएंगे in Milan and Cortina d'Ampezzo. ठीक है, ये दो जगह इटली में, और मैस्केट भी दो हैं इस बार, टीना एंड मीलो। एज यू सी हियर, टीना एंड मीलो। ठीक है, तो अगर मैं बात करूँ इससे पहले कभी इटली ने क्या विंटर गेम्स होस्ट किए हैं? येस, इट वॉज होस्टेड इन कॉर्टिना। कॉर्टिना में पहले भी होस्ट हुए हैं इन 1956। ये क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है, ध्यान देना। ठीक है, उसके बाद जो क्वेश्चन आ सकता है दैट इज कि इससे पहले वाले विंटर गेम्स कहाँ हुए और इससे आने वाले जो आगे आएंगे वो कहाँ पर है। ठीक है, तो 2022 में विंटर गेम्स हुए थे, वो कहाँ हुए थे? बीजिंग, चाइना में हुए थे। ऑल्सो दिस मेड बीजिंग द फर्स्ट सिटी जिसने समर और विंटर ओलंपिक्स दोनों के दोनों होस्ट किए हैं। ठीक है, टॉकिंग अबाउट 2030, द फ्रेंच एल्प्स ये जो है होस्ट करेंगे व्हाट? विंटर ओलंपिक्स को। ठीक है, और उसके बाद 2034 में कहाँ होस्ट होंगे? सॉल्ट लेक, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो जो टीना मैस्केट है दिस इज फॉर कॉर्टिना, याद रखना, टीना से याद रखना कॉर्टिना, और मिलान को रिप्रेजेंट करने के लिए माइलो। ठीक है, याद रहेगा। उसके बाद एक नया स्पोर्ट जो है, जो फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस होगा एज एन ओलंपिक स्पोर्ट, कौन सा है? स्की माउंटेनरिंग। ठीक है, तो क्या ये सही है? यस, ये भी बिल्कुल सही है। फिर आते हैं कॉर्टिना ने, अभी मैंने आपको बताया कि इसको पहले भी होस्ट किया है, एब्सोल्युटली करेक्ट। फिर आते हैं नीरज चोपड़ा जो है इंडिया के एंड से, ही हैज बीन नेम्ड एज द टॉर्च बेयरर फॉर द इवेंट। क्या ये सही है? नो, दिस इज इनकरेक्ट वन, बिकॉज नीरज चोपड़ा नहीं करेंगे, अभिनव बिंद्रा जो है ही विल बी द वन जो कि
इस बार टॉर्च बेयरर रहेंगे, ठीक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कैन कम अप इन द एग्जामिनेशन, ओके। और अगर मैं बात करूं कि एग्जैक्टली ये कौन है, ही इज द वन जिन्होंने इंडिया की तरफ से फर्स्ट इंडिविजुअल मेडल, ठीक है, अदरवाइज आज तक सारे ग्रुप स्पोर्ट्स में आया था, इंडिविजुअल मेडल जो जीता था इन ओलंपिक्स फर्स्ट, वो किसने जीता था? दिस वॉज वन बाय ऑफ कोर्स अभिनव बिंद्रा। और कब किया गया था? दैट वॉज इन 2008 में बीजिंग ओलंपिक्स में, ठीक है। और इनका 10 मीटर एयर राइफल इवेंट था। दिस कैन बी आस्क्ड, तो प्लीज याद रखना है, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा, आप जल्दी बताओ। 1, 2 और 3 तो करेक्ट है, 4th इनकरेक्ट है हमारा, ठीक है। तो इसमें पूछा गया है कौन सी स्टेटमेंट जो है वो सही है। तो 1, 2 एंड 3 का नजर आ रहा है आपको ए में, राइट। सो आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, ठीक है। Moving on to the next question now, that is which of the following statement is या फिर are correct। फर्स्ट आते हैं हम लोग, फर्स्ट एवर खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल जो है वो कहाँ पर होस्ट हुआ? इट वॉज होस्टेड इन डल लेक, श्रीनगर, बिल्कुल सही है। फिर आते हैं जो फेस्टिवल है, इट हैज फीचर टोटल 5 स्पोर्ट्स। द फर्स्ट वन इज कायाकिंग, सेकंड इज कैन्योइंग, थर्ड वन इज रोइंग, वाटर स्कीइंग, शिकारा रेस एंड ड्रैगन बोट। तो क्या ये सही है? यस, दिस इज ऑल्सो करेक्ट। ए और बी आपके बिल्कुल सही हो जाते हैं, ठीक है। फिर आते हैं हम लोग, फर्स्ट खेलो इंडिया बीच गेम जो है ये कहाँ पर होस्ट हुए थे? दे वर होस्टेड बाय द यूनियन टेरिटरी ऑफ दादरा एंड नागर हवेली और दमन एंड दीव। तो ये भी बिल्कुल सही है। फिर आते हैं, ये जो फर्स्ट खेलो इंडिया बीच गेम थे जीते किसने? तो मणिपुर जो है उसने ये चैंपियनशिप को जीता है। महाराष्ट्र जो है इट केम सेकंड एंड नागालैंड जो है इट केम थर्ड। लेकिन अगर मैं बात करूं मैक्सिमम मेडल किसने जीते हैं, बिकॉज गोल्ड मेडल ज़्यादा अपने किसके थे? मणिपुर के, इसलिए वो चैंपियन रहा है। लेकिन अगर मैक्सिमम मेडल जो जीते हैं वो किसने? महाराष्ट्र ने जीते, लेकिन गोल्ड कम थे, इस रीज़न की वजह से पोजीशन क्या रही है? सेकंड रही है, ठीक है। तो सारी की सारी स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं, करेक्ट ही पूछा था, आंसर क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ द अबव, ठीक है। Moving on to the next question now, that is which of the following initiatives are associated with DRDO। सबसे पहले हम बात करेंगे IRSA 1.0 की। तो ये क्या है? जैसे कि आप जानते हैं कि अगर मैं आज आपसे मिलिट्री कम्युनिकेशन सिस्टम की बात करती हूँ, मिलिट्री कम्युनिकेशन सिस्टम जो है, ठीक है, ये क्या करता है, इसके अंदर बहुत सारे अलग अलग रेडियोज़ जो हैं वो यूज़ किए जाते हैं, लेकिन ये सारे के सारे रेडियो अलग अलग वेंडर्स से लिए जाते हैं। तो अब हमें क्या करना है, जो अलग अलग वेंडर से रेडियो लिए हैं वो एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर पाए, इंटरऑपरेबिलिटी हो, इसके लिए क्या किया गया है? IRSA 1.0 जो है DRDO ने रिलीज किया। इसके थ्रू क्या होगा? ये फर्स्ट स्टैंडर्डाइज सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर है ताकि मिलिट्री सॉफ्टवेयर डिफाइंड रेडियोज जो हैं वो उसको यूज करें और एक दूसरे के साथ बिना किसी दिक्कत के क्या करें? कम्युनिकेट कर सके। फिर आते हैं मिलिट्री कॉम्बैट पैराशूट सिस्टम जो है, ये अभी रिसेंटली सक्सेसफुली टेस्ट किया गया है बाय DRDO फ्रॉम 32,000 फीट। इज इट राइट? यस, दिस इज एब्सोल्युटली करेक्ट। ये डेवलप किसने किया है? दिस इज डेवलप्ड बाय ADRDE विच इज इन आगरा एंड DEBEL विच इज़ इन बेंगलुरु, ठीक है, याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फिर आ जाते हैं, अभी रिसेंटली DRDO ने सक्सेसफुली क्या किया है? हाई स्पीड रॉकेट स्लेड टेस्ट फॉर फाइटर एयरक्राफ्ट एस्केप सिस्टम। ये अभी रिसेंटली क्या किया है? दिस वॉज डन, दिस टेस्ट वॉज डन एंड ये कहाँ पर किया गया है? दिस वॉज एट रेल ट्रैक रॉकेट स्लेड फैसिलिटी, ठीक है। ये कहाँ पर है? दिस इज एक्चुअली इन चंडीगढ़, ठीक है। सो ये जो फैसिलिटी है यहाँ पर टर्मिनल बैलिस्टिक्स रिसर्च लेबोरेटरी है, वहाँ पर इसे टेस्ट किया गया है, ठीक है। एंड दिस टेस्ट was conducted in collaboration with two. The first one is ADA, that is Aeronautical Development Agency, and HAL, that is Hindustan Aeronautics Limited। याद रहेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। और आंसर क्या हो जाएगा हमारा? आंसर विल बी डी, दैट इज ऑल द अबाउ आर करेक्ट, ठीक है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ, दैट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट, और उसके वेन्यूज जो है वो करेक्टली मैच्ड है। सबसे पहले आएंगे शर्म एल शेख समिट। ये कहाँ पर हुआ है? दिस वॉज इन इजिप्ट। और ये ज़रूरी इसलिए हो जाता है बिकॉज यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के जो प्रेसिडेंट है डोनाल्ड ट्रंप, ही वॉज हियर। और यहाँ पर और भी कंट्रीज थी, दैट इज इजिप्ट, कतर और टर्की के जो लीडर्स थे, दे वर ऑल्सो हियर। यहाँ पर जो डोनाल्ड ट्रंप हैं उन्होंने साइन क्या किया है? ट्रंप डेक्लरेशन, ट्रंप डेक्लरेशन for enduring peace and prosperity, ठीक है।
तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, प्लीज़ याद रखना, ठीक है। कैन कम अप इन द एग्जामिनेशन, और इसमें इसका जो मेन रीज़न था वॉज टू प्रमोट सीज फायर और सस्टेनेबल पीस एट गाजा, ठीक है, उसके लिए। क्लियर हो गया। फिर आते हैं 25th, दैट इज SCO की फुल फॉर्म क्या होती है, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। ये जो समिट है ये कहाँ पर हुआ है, 2025 में हुआ है, तियानजिन चाइना के अंदर। एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, यहाँ पर जो इंडिया है, इंडिया ने क्या डिस्कस की है, इंडियाज मेन डिस्कशन वॉज एक तो चाहबार पोर्ट, ठीक है, चाहबार पोर्ट, और दूसरा डिस्कशन वाज INSTC विच इज इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर, ठीक है। तो ये दो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, ज़्यादा इंडेप्थ में पता होनी ज़रूरी नहीं है। CDS की जो करंट अफेयर है उसमें मैंने डिस्कस किया इन डेप्थ बिकॉज देयर इट इज़ रिक्वायर्ड, ठीक है। फिर आते हैं 68th कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री कॉन्फ्रेंस, जो है वो कहाँ हुआ है, ब्रिजिटन बारबाडोस में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और इसकी जो थीम है क्या रही है, द कॉमनवेल्थ अ ग्लोबल पार्टनर। और हमारे जो लोकसभा के स्पीकर हैं ओम बिरला, ही वेंट एट दिस पर्टिकुलर कॉन्फ्रेंस, ठीक है। तो सारे के सारे करेक्टली मैच्ड है, आंसर क्या हो जाएगा, डी, ऑल ऑफ द अबव, ठीक है। Moving on to the next and the last question, that is Dr. Paulos Mar Gregorius Award 2025 में किन इंडियन वुमेन को दिया गया है। ऑल्सो दिस वॉज द 8th एडिशन, और ये दिया जाता है फॉर द साइंस कॉन्ट्रीब्यूशन, एंड ऑफ कोर्स शी हैज़ बीन गिवन बिकॉज शी हैज़ शोन द एम्पावरमेंट ऑफ द वुमेन, राइट। तो अगर मैं बात करूँ आपसे, सबसे पहले आप एक क्वेश्चन का आंसर दो, मिसाइल वुमेन ऑफ इंडिया किसे बोला जाता है, जल्दी बताओ। ये वाले क्वेश्चंस बहुत ज़रूरी हैं एग्जाम में। जैसे अगर मैं बात करूँ मिसाइल मैन ऑफ इंडिया किसे बोला जाता है, मिसाइल मैन ऑफ इंडिया इज डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, ठीक है, राइट। आई होप यू नो दिस। और अगर मैं बात करूँ होमी जे बाबा, इनको क्या बोला जाता है, इनको बोला जाता है फादर ऑफ इंडियन न्यूक्लियर प्रोग्राम, फादर ऑफ इंडियन न्यूक्लियर प्रोग्राम। ऐसे ही विक्रम साराभाई को क्या बोला जाता है, विक्रम साराभाई इज नोन एज फादर ऑफ इंडियन स्पेस प्रोग्राम, इंडियन स्पेस प्रोग्राम, ठीक है। तो याद रखना, स्पेस प्रोग्राम, इंडियन न्यूक्लियर प्रोग्राम, ठीक है। ऐसे ही मिसाइल मैन ऑफ इंडिया, मिसाइल वुमेन ऑफ इंडिया कौन है, डॉक्टर टेसी थॉमस, इसका आंसर भी यही है। शी हैज गिवन अ लॉट ऑफ कॉन्ट्रीब्यूशन व्हेन इट कम्स टू व्हाट, लीडिंग द मिसाइल प्रोजेक्ट। कौन कौन से, अग्नि 4, अग्नि 5 बैलिस्टिक मिसाइल्स जो हैं, इनको इन्होंने हेड किया इसके प्रोजेक्ट को, ठीक है। और इनको एक और नाम से बोला जाता है, दैट इज अग्निपुत्री, ठीक है, बिकॉज ऑफ आवर कॉन्ट्रीब्यूशन इन अग्नि मिसाइल्स, ठीक है, याद रहेगा। इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एंड प्लीज़ याद रखना ये क्वेश्चन आने के बहुत हाई चांसेस एग्जामिनेशन में, ठीक है। एंड विद दिस आई कंप्लीट पार्ट 2, अब बस हमारा पार्ट 3 रह गया, और फिर आपके होंगे 100 करंट अफेयर्स और फिर डिफेंस की एक वीडियो, दैट्स इट। इसके साथ आपके सारे करंट अफेयर्स कंप्लीट हो जाएंगे। मेक श्योर सब अभी के अभी पार्ट 1 रिवाइज करें, छोटे छोटे क्रिस्प नोट्स बनाते चलना जो भी पढ़ा रही हूँ, बिकॉज दैट इज वॉट इज गोइंग टू कम इन द एग्जामिनेशन। मेक श्योर यू हैव इट इन योर शॉर्ट नोट्स फॉर्मेट। इज इट क्लियर टू एवरीवन? प्लीज़ शिद्दत के साथ मेहनत करते रहो यार, एकेडमी का रास्ता दूर नहीं है। टेलीग्राम पे बहुत सारे इनिशिएटिव चल रहे हैं, ज्वाइन कर लो इन केस यू वांट सम हेल्प फॉर योर IFCAT एग्जामिनेशन, ठीक है। बस ऐसे ही पढ़ते रहो, आई एम श्योर योर नेम विल बी देयर इन द लिस्ट।